नमस्कार, मेहता टॉक्स स्वागत है आपका। विषय यूपी चुनाव 2022। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव जैसे जैसे निकट आता जाएगा वैसे वैसे अनेक प्रकार की खबरें आपको रोमांचित करती रहेंगी। अभी हम सभी को मालूम है कि उत्तर प्रदेश के कुल 403 विधानसभा क्षेत्र में चुनाव होने हैं और पिछले निर्वाचन 2017 में भारतीय जनता पार्टी को अकेले 312 सीटें आई थी और इनके जो अपने सहयोगी दल थे उनके सीट मिलाकर के ये संख्या 325 हो गई थी। जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सीटों में से 202 203 जीत लेना ही सरकार बनाने के लिए पर्याप्त है। इधर एक रोज से जो सूचना आई है, लोगों को ऐसा लग सकता है कि तो बहुत ही बड़ी मुश्किल आ गई है। एक स्वामी प्रसाद मौर्य हैं, रोशन लाल जी हैं, 2-3 शाक्या करके हैं। ये कुछ लोगों ने ऐलान किया है कि भारतीय जनता पार्टी छोड़ करके चला जाऊंगा और स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपना इस्तीफा दे दिया है। अखिलेश यादव से जाकर मिल भी लिए। क्या होगा न होगा ये अलग की बात है, परंतु ऐसे लोग जो मेढक के तरह जल वृष्टि होने पर टर टर करके मिट्टी से बाहर निकलते हैं, ये मेढक, इन मेढकों को तो उछलना ही है। ये हर वर्ष बरसात में उछलते हैं, हर वर्ष बरसात में टर टर आते हैं। इन लोगों को थोड़ा यह भी कभी नहीं लगता है कि जनता क्या कहेगी। 5 साल खूब मज़े से सुख भोगते हैं, वेतन लेते हैं, भत्ता लेते हैं, काम कुछ नहीं करते हैं। ऐसे ऐसे लोग यह सोच करके आते ही हैं किसी ऐसे दल में कि यह दल तो डूबने वाला है, इसमें तो जीत भी नहीं है, तो चलो जीतने के लिए किसी दल में, और दूसरे जीतने वाले दल के साथ अपना सट्टी पट्टी बिठा करके और उसमें टिकट भी प्राप्त कर लेते हैं, जीत भी लेते हैं और मंत्री भी बन जाते हैं। जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य। स्वामी प्रसाद मौर्य, इनका क्या लेना क्या जाना, ये स्वभावतः अम्बेडकरवादी हैं, ये वाम विचारों के पक्षधर हैं। तो आते समय में इन्हें चेक नहीं किया गया और न कोई चेक करता है आने वालों के साथ। सोचता है कि सरकार के साथ मिलकर काम करेगा तो राज्य की प्रगति ही होगी, क्या दिक्कत है। लेकिन ऐसे लोग यह विचार करके आते हैं, ये 5-7 या और भी लोग अभी उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी से छोड़कर जा भी सकते हैं। उनका विचार यह होता है कि उधर की तो सरकार बनने वाली नहीं, उधर से तो टिकट भी नहीं मिलने वाली है, उधर से तो जीत भी नहीं होने वाली है। यदि टिकट मिल भी गई तो फिर क्या कमाएंगे, क्या खाएंगे। तो वो कमाने खाने के लिए पूर्व की तरह लूटने और खसोटने के लिए आ तो जाते हैं और आ तो गए। लेकिन यहाँ जोगी जी की सरकार है, यहाँ तो लूटने नहीं दिया, यहाँ तो लूट का अवसर नहीं मिला। तब विचार करते हैं कि क्या लाभ ऐसी पार्टी में रहकर। जब आनंद नहीं आया राजनीति की तो क्यों नहीं थोड़ी परिश्रम किया जाए अखिलेश यादव के पार्टी के साथ, वहाँ से फिर वो सारा सुख प्राप्त हो जाए। तो इन बातों को लेकर ऐसे ऐसे लोग जाएंगे। अन्यथा ये लोग बीच में भी कभी कह सकते थे कि घुटन होती है, घुटन होती है। लेकिन ये ऐसा सत्य नहीं है। संभव है स्वामी प्रसाद मौर्य भी पुनः वापस बीजेपी में आ जाएं। यह बात सही है कि स्वामी मौर्य या शाक्या या जितने ये लोग हैं, ये कुछ प्रजापति भी हैं। तो विशेषकर स्वामी प्रसाद मौर्य के विषय में कहा जाता है और इनके साथ जो कुछ लोग हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी जातियां यादव और कुर्मी के बाद तीसरे स्थान पर प्रबल रूप से प्रभावी है। हालांकि इनकी जातियां बिहार में यादव के बाद दूसरे स्थान पर प्रभाव रखती है, परंतु एक बात निश्चित है कि इनकी जातियां चाहे तो बिहार में हो या उत्तर प्रदेश में हो, नेता पर नहीं चलते हैं। बहुत कम होते हैं जो अपने नेता पर चलते हैं। जैसे कि यादवों के नेता अपने नेतृत्व के अनुसार यादवों को मोड़ लेते हैं, लेकिन
100 सीटों पर बताया जा रहा है, 100 विधानसभा क्षेत्रों पर बताया जाता है कि इनके असर हैं स्वामी प्रसाद मौर्य के। यदि इनके 100 विधानसभा क्षेत्रों पर इनके असर हैं तो ये आए ही क्यों थे? ये तो वही रहते और जिस पार्टी में थे उस पार्टी को ही जिता दे सकते थे। इसलिए वे जाएंगे या आएंगे यह बात नहीं है, किसी भी प्रकार की चिंता की बात नहीं है, ऐसे आने वालों के लिए और ऐसे जाने वालों के लिए। लेकिन आप कहेंगे कि यह अहंकार है, ऐसा नहीं कहना चाहिए, लेकिन मैं तटस्थ होकर के कहता हूँ, किसी के लिए नहीं कहता हूँ। अभी ये भी सूचना आई है, रिया शाक्या के पिताजी जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, विनय शाक्या, वो बीमार हैं और कहीं चिकित्सारत हैं। उनको अपहरण कर लिया गया है, उनको उठा करके सुना है इटावा में कहीं ले जा करके रखा गया है। तो इस प्रकार की राजनीति चलती है। तो जनता या इनकी जनता पार्टी के हैं तो वे थोड़े इस बात को मानेंगे, वो तो वे वापस आएंगे ही और भारतीय जनता पार्टी में ही रहेंगे। और इनके इस आचरण से, जो अपहरण करके ले जाते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं, उससे जनता नाखुशी होती है। लेकिन अंततः एक बात मैं कह देता हूँ, जीतेगा भारतीय जनता पार्टी ही उत्तर प्रदेश में, सारी चीज़ों को देखते हुए। यह मैं केवल पार्शियल इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि मेरे विचार कुछ दक्षिणपंथी है। हर स्थिति एंगल बताता है कि जीत केवल ये वोटिंग के दिन आने की ज़रूरत है, क्योंकि शाक्या, सैनिक, मौर्य, ये कुशवाहा, ये सब अलग अलग नाम रखते हैं लेकिन एक ही जाति के होते हैं। और ये इस बात के पक्के होते हैं, प्रायः बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश, वो अपना मत निश्चित कर लेते हैं पार्टी के विचारधारा पर। बहुत ही कम 25%, 20% ऐसे होंगे इस जाति में जो कि नेता बदला तो अपना विचार बदल के उधर चला गया, अन्यथा नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य, उनकी कोई गारंटी नहीं है कि उनके साथ उनके जाति भी उनको वोट दे ही। इसलिए इन सब चीज़ों और तथ्यों के आधार पर मेरा स्वयं का आकलन है कि कुछ भी असर नहीं होने वाला है। यदि 312 सीटें के लिए भारतीय जनता पार्टी लाई थी पिछले 2017 में, तो ये कुछ चले जाएंगे तो अब पर भी 250 सीटें तो लाएंगे ना। ऐसे तो 400 सीट का ये आकलन है, 400 सीटें जीतने की अपेक्षा की जाती है जिस प्रकार से सांगठनिक रचना बनी है। और कार्य तो खैर, कार्य जो हुआ है सो तो अनूठा और अनुपम हुआ ही है। अब कार्य का कोई विवेचना न करे, कार्य का कोई विश्लेषण न करे, उसका कोई मूल्यांकन न करे, तो उस देश के समाज की ये जिम्मेवारी है, करना चाहिए। और हर हाल में भारतीय जनता पार्टी को विजय होना ही चाहिए, इस देश के उज्जवल भविष्य के लिए, जनता के कुशलता के लिए, ये लोक कल्याण के लिए भारतीय जनता पार्टी का जीत सुनिश्चित करना ही होगा उत्तर प्रदेश में वहाँ की जनता को। धन्यवाद, नमस्कार। बातें अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सुनते रहिए, अपना कमेंट्स भी दीजिए तो मैं कुछ आगे बात और भी खुलकर कर सकूं। धन्यवाद।